है एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर एक बार फिर से पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 11 करोड़ की अफीम और आपको बता दें तकरीबन 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 7 कार, 18 एटीएम और आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी झारखंड से हरियाणा अफीम की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तस्करों से गहन पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आपको बता दें पूछताछ शुरू कर दी। मामला थाना चौक कोतवाली के बरेली मोड़ हाईवे का है, जहां एसपी एस आनंद को सूचना मिली कि झारखंड से हरियाणा के लिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस मामले में एक कार अफीम की सप्लाई के लिए निकली है। इस बात की सूचना पर एसपी आनंद ने एसओजी और चौक कोतवाली पुलिस को तैनात कर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने कार में बैठे 3 तस्कर तरसेम, सोनू और असर को गिरफ्तार कर लिया है। कल मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला वो सक्रिय है और कल उसकी एक बड़ी खेप डिलीवर होगी जो हरियाणा से लोग आएंगे, वो एक वरना गाड़ी से और उस अफीम को ले जाएंगे। इस सूचना पर एसओजी और थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई और रात में ये जब एक वरना गाड़ी और एक व्यक्ति दिखाई पड़े तो उनको रोककर और उनसे उनकी तलाशी नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली गई। और अगली खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां पर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 व्यक्तियों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एटीएस ने यहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। जिशान कमर नाम का ये संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जिशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके से आपको बता दें करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जिशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईडी भी बरामद की है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईडी को डिस्ट्रॉय भी करा दिया गया है। जिशान कमर प्रयागराज शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक में आलीशान मकान में रहता था। उसकी 2 बहनें हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद से वो भारत में रह रहा था। कहने के लिए वो भारत में खजूर के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। तकरीबन 30 साल का जिशान बेहद मिलनसार था। पड़ोसियों के मुताबिक उसे कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जिशान इस तरह की गतिविधियों में शामिल भी हो सकता है। जिशान के बयान के आधार पर एटीएस ने शहर में कई अन्य जगहों पर छापेमारी भी की है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। तारिक मदनी नाम के एक अन्य युवक को भी उठाए जाने की चर्चा है। आपको बता दें जिशान कमर की गिरफ्तारी के बाद से ही मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूं समझ लीजिए। बाहर रहता था पहले ये दुबई? यहाँ का है, दुबई चला गया था, दुबई से आ गया, अब रह रहा है। क्या यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईडी भी प्रयागराज। और अगली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर थाना मोदी नगर क्षेत्र के गांव निजामपुर के जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों को करंट लगने के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी गुस्सा नजर आया है। गांव के ही ग्रामीण राहुल गुर्जर ने बताया ये दोनों गांव में ही आपको बता दें किराए पर रहते थे, मजदूर आदमी थे और खेत पर किसी कार्य के लिए वो अचानक ही खेत में करंट उतर गया और जिससे यहाँ दर्दनाक हादसा हो गया है। तो आपको बता दें कि खेत में वो लोग किसी काम से गए थे और वहां पर करंट लगने से दोनों की मौत हो गई है।
मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी अमित सक्सेना ने बताया कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर खेत में लगा हुआ था। कुछ मिट्टी भी पड़ी हुई थी, खेत में गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, इसके कारण ये करंट आ गया। ये दर्दनाक हादसा हो गया है और इसकी अब जांच का एक विषय है। इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुजर है। क्या घटना हुई है निजामपुर गांव में? मेरा गांव सीकरी खुर्द निजामपुर है। हमारे गांव के 2 व्यक्ति खेत की तरफ गए थे शाम के समय। और किसान लोग हैं? किसान लोग नहीं है, लेकिन यहाँ किराए पे रहते हैं, मजदूर लोग हैं। वहाँ खेत पे किसी काम से गए थे। जैसे ही खेत में घुसे तो वहाँ पर इन्होंने वहाँ करंट उतरा हुआ था बिजली का। वहाँ बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से वहाँ पर अर्थिंग हुई थी और जिसके कारण उन्हें बिजली ने पकड़ लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर ये हादसा हुआ, क्या है मामला पूरा? सीकरी खुर्द में ये हादसा हुआ है, जिसमें कोई बिजली विभाग का बता रहे हैं ट्रांसफार्मर 100 kV का लगा हुआ था और वहाँ पर कुछ खेत में मिट्टी वगैरह उठी हुई थी, जिससे पानी एकत्रित उस जगह पे हुआ था, जिससे पानी में कुछ करंट आया और करंट आने की वजह से ये 2 लोग जो हैं वो चपेटे में आ गए और इनकी दर्दनाक हादसा ये घटित हो चुका है। इसका अभी कल पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद जैसे ही प्राप्त होगा कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो उसके आधार। यूपी के बाराबंकी जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 16 सितंबर को होने वाले आगमन को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके बाद आज डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह और एसपी यमुना प्रसाद के साथ अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी ने जिले के हरक व जीआईसी ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद इंटर कॉलेज हरक मैदान से जनता को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। हाँ, देखिए उसी के संबंध में आज कमिश्नर साहब आईजी साहब आए तैयारियों के संबंध में, तो अभी जीआईसी में गए, बाकी दूसरे स्थल में भी जाएंगे और देखेंगे ताकि सफलतापूर्वक संपादन हो विजिट का। और वहीं हमीरपुर के विकासखंड मुस्करा क्षेत्र में निर्माण कार्य में की गई अनियमितता का मामला सामने आया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस विकासखंड क्षेत्र के प्रधान व सचिव ऐसे कारनामे करते आए हैं और ये आए दिन करते रहते हैं और जिम्मेदारी अधिकारी अपने कुंभकर्णीय नींद में मस्त रहते हैं। ये अधिकारी यदा कदा ही किसी कार्य को देखते होंगे, यानी कि कभी कभार वो लोग किसी कार्य को देखते होंगे कि ग्राम प्रधान व सचिव गांव में हो रहे विकास कार्यों में जमकर धांधली करते रहते हैं। सरकारी रुपयों को पानी की तरह बहाते हुए रहते हैं, रुपयों का बंदरबाट करते हैं और मानक के विपरीत बनने के कारण इमारतें पूरी बनने से पहले ही ढहने की कगार पर आ जाती हैं। बच्चालाल वर्मा। अच्छा, शौचालय आपका जो आप वर्तमान में प्रधान हैं जी, तो क्या है शौचालय के हाल? शौचालय हमारे रूप से बिल्कुल बेकार है। न तो इसके पूरे पिलर हैं डीपीसी छत तक, दूसरी बात दीवारें भी सब फट गई हैं और इसकी छत टेढ़ी हो गई है। हमारा ये रुझान है कि इसको तोड़वा करके सरकार दोबारा बनवाए, अन्यथा इस छत गिर जाएगी या दीवार टूट जाएगी तो कोई मरमर आ जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अवधेश कुमार। ये कमोघर में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, इसमें हमने मजदूरी भी करी है, इसमें 10 एक का मसाला लगा हुआ है, हमारा मजदूरी का पैसा भी नहीं मिला, इसकी वजह से इसकी। वहीं प्रयागराज में लगातार डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली जा रही। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 8 मरीजों की और बढ़ोतरी हुई है। अब तक पीड़ितों की संख्या 102 पहुंच चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो भी मामले सामने आ रहे हैं वो इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल अब तक 74 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 28 मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने पर जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने मंगलवार को प्रयागराज के शिवकुटी पहुंचे और सफाई का इंतजाम उन्होंने वहां पर देखा कि किस तरीके से वहां पर साफ सफाई हो रही है। सीएमओ डॉक्टर नानक शरण को आदेशित किया कि तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उचित इंतजाम भी किए जाएं। और अगली खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर जल शक्ति सिंचाई विभाग द्वारा भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पीले पंजे के ने 150 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मिली जानकारी के मुताबिक मसूरी पुल के पास 150 करोड़ रुपए की तकरीबन 9 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था।
वहीं गाजियाबाद के लोनी में आवास विकास द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजे की मांग को लेकर के पिछले 5 साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की है। लोनी में आवास विकास द्वारा मंडोला विहार आवास योजना के तहत 6 गांव की करीब 270 एकड़ जमीन अधिग्रहण की थी। उसके बाद पिछले 5 वर्षों से 6 गांव के किसान बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर कि लगातार आवास विकास के मंडोला विहार आवास योजना के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। इस बीच कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पिछले दिनों किसानों ने मांगे ना माने जाने पर शासन और प्रशासन को जिंदा समाधि लेने की चेतावनी दी थी कि उन्होंने शासन को बताया था, प्रशासन को भी बताया कि वो जिंदा समाधि ले लेंगे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से मिलकर के बात करने की भी कोशिश की। आज आपने समाधि ली है, क्या मामला है पूरा? मामला है, हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ धरने पे हैं। अपनी ज़मीन जो हमारी अधिग्रहण हुई है उपजाऊ ज़मीन, उसके मुआवजे को लेकर हम यहाँ आंदोलन थे पिछले 5 साल से। लगातार हम अपना प्रयास सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम पिछले 9-10 महीने से देख रहे हैं कि देश में जो किसान हैं, किसान कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन। और अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका के घर पर मिलना भारी पड़ गया। और ये खबर क्या है, इसके आगे भी हम आपको तमाम जितनी भी खबरें हैं इससे जुड़ी हुई हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और देश दुनिया की खबरों के लिए सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी, आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।